अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इलेक्शन के हवाले से इंतखाबी शेड्यूल है उसका भी ऐलान कर दिया गया है। उसके बाद यकीनन अब सियासी जमातें भी आवाम के पास जो उनके उम्मीदवार हैं उन्होंने आने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब पार्टीज़ ने अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी करने हैं और टिकट होल्डर ने अपनी इंतखाबी मुहिम को मज़ीद तेज़ बनाना है। तो आज हम ये सवाल लेकर आवाम के पास जा रहे हैं कि मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में और नए इलेक्शन के हवाले से आवाम को क्या तवक्कुआत हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि 8 फरवरी को इलेक्शन कराया जाए। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह तौर पर कहा कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की गई है तो उस पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाएगा। तो ये सवाल ज़रा अब हम आवाम के पास लेके जाते हैं कि आम आदमी क्या सोच रहा है, वो आने वाले दिनों में किस तरह के अपने जमहूरी हुक्मरान को चुनना चाहता है और वो क्या राय रखता है सियासी जमातों के बारे में। हम इस वक्त डबल फाटक चौक पे मौजूद हैं, जरा यहाँ बात करते हैं। चलिए, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वो इलेक्शन आ रहे हैं, हाँ तो आ रहे होने दो। तो कोई तैयारी वगैरह वोट की है? वोट दांगे क्यों ना। किसी के बारे में सोचा है या भी सोचना है? पीटीआई को। पीटीआई, क्या वजह? साहब हर आदमी की अपनी मर्जी है भाई, कोई वजह भी तो होगी कि नहीं। भैया कोई नहीं है, वो पहले भी देखे वो भी देखे हो, एक को दे रहे हैं बस। पीटीआई बेहतर है। हाँ बेहतर है। बेहतर है। क्या हाल है भाईजान? ठीक है। इलेक्शन आ रहा है, शेर को गएगा। नून लीग को नून लीग का वोट है। हाँ जी, नून लीग का वोट देंगे। ये हम जरा आगे चलते हैं और यहाँ पे एक भाई खड़े हैं। भजन, क्या हाल है आपके? खैरियत है भाईजान। इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी को, तो कुछ सोचा है किसको आजमाना है? खान को। उसकी क्या वजह? सही वजह है। कोई रीज़न? पहले भी वो वज़ीर आज़म रहे हैं, काफ़ी तनकीद की जाती है कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। और सही किया था, देखो किया था, सही किया था। ठीक है। हाँ जी। वोट पीटीआई का? राजा पीटीआई का। पीटीआई का ये कह रहे हैं। हम जरा यहाँ पे एक भाई बैठे इनसे बात करता हूँ, ये क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है किसको आजमाना है? सर हम शुरू से नून लीग के हैं और नून लीग के रहेंगे, नून लीग को आजमाना है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि हमें लगता है कि वो आगे बेहतरी ला सकते हैं। 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मियाँ साहब, तो अब कितना चौथी बार फिर आजमाना चाहिए। सर बात यह है कि इमरान खान ने भी तो हमें कुछ नहीं दिया ना, हमने नया समझ के उनको जो लिया तो उन्होंने भी कुछ नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है कि नून लीग पीपल पार्टी भी नहीं, पीपल पार्टी नहीं, नवाज शरीफ बेहतर है। क्योंकि नवाज शरीफ बेहतर है। हम जरा आगे चलते हैं इनसे। चलिए, क्या हाल है आपके? इलेक्शन आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो किसको आजमाने का सोचा है? देखो जी, अब जिसके नसीब को होगा। आपने वोट देना, आपकी राय है, तो अभी कोई फैसला करना है या अभी फैसला करना है किसको दें। वैसे कैसा जी, हुक्मरान देखना चाहते हैं, किस तरह का हो? हमारे बारे में सोचे, पाकिस्तान के बारे में सोचे, ठीक है। इसकी बेहतरी के बारे में सोचे। इसके दावेदार तो सारे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह सारे ही हैं, तकरीबन हर पार्टी है दावेदार। तो अब वो मकसद ये है कि जो भी आया उसने पहले उसे नज़र नहीं आया मुल्क संवारना है। अब जो भी आ रहा है, जो इलेक्शन आ रहे हैं, हर बंदा कह रहा है मैं संवार दूंगा। मैं खादिम नौकर आपका। बाखादिम नौकर हूँ आपका, ये है। अभी आपने सोचना है, अभी सोच के फैसला करना है किसको आजमाने। बुजुर्ग जहाँ पे आए हैं जरा उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है आपके? दुआ है आपकी। इलेक्शन आ रहा है, हाँ जी। कुछ सोचा है किसको इस बार आजमाना है? माना तो हमारे तो नून लीग के हैं हम तो जी। ठीक है। हाँ जी। चौथी बार भी नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, हाँ जी। उसकी क्या वजह? उसकी वजह है कि मेरी बात सुनो, इस पहले इसने क्या किया है खान ने। ठीक है। जनाब अली अच्छा बड़ा मुल्क चल रहा था। ठीक है। ये जनाब जैसे आता गया है, ठीक है। महंगाई ज़्यादा हो गई, समझ बेरोजगारी हो गई और झूठे वादे इसने किए, हर वादा झूठा किया इसने। कौन सा वादा सच्चा किया इसने मुझे समझा? मकान दूंगा, नौकरी दूंगा, क्या दिया? कुछ भी नहीं। तो आपको इसलिए वोट मियाँ साहब के? मियाँ जी बिल्कुल डेफिनेटली। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन तो आ रहा है जी, क्या करेंगे इलेक्शन में? किसको आजमाना है? उसको आजमाएंगे जो मुल्क का कर्जा पहले उतारेगा। ये तो सबने बात की, मियाँ साहब ने भी कहा कर्ज उतारो, मुल्क पहले संवारो। उतारेगा जो वोट लेने से पहले। पहले उतारेगा? हाँ, वो जो तो कहते हैं देगा, पूरा पाकिस्तान उसको वोट देगा। वो कहते हैं हमारे बगैर पास निशान के वोट दे देंगे। हमारे पास तो कुछ नहीं है, कौम हम कहाँ से दें? नहीं, नवाज शरीफ के पास बहुत कुछ है, जरदारी के पास बहुत कुछ है, खान के पास, सबके पास पैसा तो बहुत है। आपने पहले कर्जा उतारें फिर ये वोट। नहीं है। हाँ, पहले कर्जा उतारें पहले फिर कर्जा उतारेंगे तो फिर वोट देंगे।
कर्जा उतारें फिर वोट देंगे। जी आपके सामने गुफ्तगू आ रही है, हम ज़रा आगे भी चलते हैं और मज़ीद लोगों से भी ज़रा जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये हम जनरल ओपिनियन ले रहे हैं पब्लिक की, ताकि मालूम हो सके कि लोगों की राय क्या है। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाई यहाँ पे खाना खा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। इलेक्शन आ रहा है, क्या करना था? वोट का क्या सोचा है अभी? देने हैं वोट किसको? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ बेहतर है। हाँ जी। नवाज शरीफ को वोट। क्या हाल है जी आपके? इलेक्शन आ रहा है तो कुछ सोचा है किसको आजमाएं? क्या सोच रहे हैं जी, हम गरीब लोग हैं, महंगाई में मार दिया इन्होंने। ठीक है। और देंगे सुलेमान नईम को देंगे, ये अगर यानी कि नवाज पार्टी के साथ चलागा सुलेमान नईम, ठीक है, उसको वोट दे देंगे। नून लीग को? हाँ 6-7 वोट है हमारे। ठीक है, 6-7 वोट हैं, वो कह रहे हैं कि नून लीग को हम दे देंगे सुलेमान नईम को। क्या हाल है भैया? अल्लाह का शांति। इलेक्शन आ रहा है, जी जी वो तो है। सोचा है किसी के बारे में? बस ये उम्मीदें तो ख़त्म हो गई हैं, हम तो पीटीआई का साथ देना चाह रहे थे। ठीक है। अब देखो हमारा जो मेन कैंडिडेट था वही अब है। डोगर साहब? हाँ जी, अब खान आएंगे तो कुछ बनेगा। अभी भी हैं कि अभी ख़त्म हो गई उम्मीदें? अभी भी है इंशाल्लाह। अभी भी हैं। क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। वोट आ रहे हैं इलेक्शन, इंशाल्लाह अल्लाह किसको आजमाना चाहिए? अभी तो वोट आए तो नहीं ना, अभी तो देर हो जाएगी काम को इंशाल्लाह। कोई अभी सोचा है या अभी सोचना है? सोचना है अभी। कैसा हुक्मरान चाहिए? अच्छा ईमानदार। पहले भी तो सारे यही हैं, कहते हैं हम ईमानदार। सारे ईमानदार हैं, अब केस भी तो ख़त्म हो रहे हैं ना, सबके ही ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे खान के भी ख़त्म हो जाएंगे। तो अब कोई अल्लाह ही भेजे कोई अच्छा, फिर ऐसे वो कर लो। इनसे कोई उम्मीद नहीं है? इनसे उम्मीद तो बड़ी थी, इन्होंने अच्छे काम किए थे, जिनका अब सुन रहे हैं भी आएंगे। नवाज शरीफ साहब पहले भी अच्छा काम किया था इन्होंने, लेकिन नहीं चलने दिया। तो अल्लाह ताला अब कोई फरिश्ता भेज दे। आप भाई किसको? तीर को पीपल पार्टी का? पीपल पार्टी भाई। पीपल पार्टी का वोट है ये इनका, ये कह रहे हैं। और ज़रा मजीद भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है। इलेक्शन आ रहा है, ठीक है। किसको आजमाएंगे? किसी को भी नहीं देंगे। किसी को भी नहीं? किसी को नहीं। वोट तो अमानत है। हम जले पड़े हैं, हम किसी को नहीं देंगे। सबको आजमा चुके हैं। सारे हमारे दुश्मन हैं। 150 रुपये किलो का आटा खा रहे हैं, इतनी महंगाई है, मजदूरी करते हैं, गुजारे होते नहीं हैं। कोई खुशहाली आए तो फिर है। कहते हैं हमें इस बार आजमाओ, सारे कह रहे हैं हम खुशहाली लाएंगे। क्या आजमाएं भाईजान, बताओ किसको आजमाएं? आप बता दो। नहीं मैं तो नहीं कहता, आपने फैसला करना है सोच समझ के। अभी कोई फैसला नहीं। कोई फैसला नहीं है। क्या हाल है जी आपके? अच्छा हाल है जनाब। इलेक्शन आ रहा है, हाँ जी। इतनी सारी जमातें हैं, किसको आजमाना चाहेंगे आप? पीटीआई को। उसकी क्या वजह? वो अच्छा लोग है। ठीक है। हाँ जी, बेहतर है। बेहतर है। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आ रहा है जी, किसको देना है वोट? मुस्लिम लीग को देंगे। नून लीग को या काफ लीग को? काफ लीग, नून लीग जो खान ने की है वो ये भी कह देंगे जो नए बंदे आएंगे। वो तो बंदा देखा भाला है ना, वही हर चीज़ की भी रियायत दी, उन्हें हर चीज़ की सहूलत की। ठीक है। तो नवाज शरीफ? मैं नवाज शरीफ को। जी नवाज शरीफ को वोट देना है। हम जरा यहाँ भी बात कर लेते हैं। क्या हाल है जी आप? ठीक है जी अल्लाह। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है तो मियाँ साहब को देंगे वोट। का वोट है मियाँ साहब का? पक्का चौथी बारी बनाना है उसको? चौथी दफ़ा बनाएंगे, उसके होते क्या होगा? अच्छा था, हर चीज़ सस्ती थी, बिल भी सही आ रहे थे, हर चीज़ आ रही थी। ये तो कहाँ आया तो रोला मचा सारा। वोट मियाँ साहब का? मियाँ साहब का पक्का। तो कहंदा वोट है। असा तो ये किसी ने नहीं देना, सारे चोर डाकू फराडिये इकट्ठे हुए हैं सारे ही। जो भी है हाँ सारे जेड़े कोई भी नहीं, सारे भावें पीपल पार्टी है, नवाज शरीफ है, भावें दूजा है, ईमानदार हैं, खादिम हैं। ईमानदार सारे चोर डाकू इकट्ठे हुए हैं, गरीबों लुटण वाले, गरीबों जुल्म करने वाले, बस ये डाकू इकट्ठे हुए हैं बस। गुफ्तगू जानी, हम मस्जिद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिससे हम बात करें इलेक्शन के हवाले से, हम एक होटल पे जाए हैं जहाँ काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, तो इनसे बात करते हैं इनकी क्या सियासी राय है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है भाईजान। इलेक्शन आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। आप क्या चाहते हैं, कौन बैठे? मेरे हिसाब से तो इस्लामी कानून नाफिज होना चाहिए इस मुल्क के अंदर।
हाँ जी, वरना हम मुसलमान कानून हैं। तो पहले भी है ना, हमारा आइन इस्लामी कानून के मुताबिक है। आइन कुरान रखे ना हमारा, कुरान के मुताबिक होएगा, सुन्नत के मुताबिक ही आइन है। हाँ, फिर कामयाबी है। सूद का निज़ाम इधर चल रहा है। अल्लाह, हम मुसलमान हैं पर हम नाम के मुसलमान हैं, हमें कुछ नज़र नहीं आता। आप पे भी फ़र्ज़ है इस्लामी कानून नाफज करवाओ, जहाज भी हमारे पे फ़र्ज़ है, पर भाईजान वो काम नहीं हो रहा। इस्लामी कानून आना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी, शुक्र इलेक्शन है। आ रहा है, हाँ जी। तो क्या सोचा है, किसको आजमाए अवाम? बस ये है, बचपन से 55 आ गया है, इनको आजमाते हुए। अवाम के लिए तो कोई भी नहीं सोचता है, खाली बातें करते हैं। बातें ही बातें हैं। मगर ये है, पीपल पार्टी एक ऐसी वाहिद पार्टी है। भुट्टू, हम तो भुट्टू के मुंह को देखते हैं। तो जाले। हाँ जी, क्योंकि भुट्टू ने अपना ख़ानदान पूरा इस मुल्क के खातिर ख़त्म कर दिया, कुर्बान कर दिया इस मुल्क के खातिर। तो जो अच्छे काम करते हैं उनको तो लोग कोई, आप कहते हैं आज भी वोट जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है? भुट्टू जी है, भुट्टू जी। ये भुट्टो, वो कह रहे हैं जुल्फ़िकार भुट्टो का वोट। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्लाह का। इलेक्शन आ रहा है, हम तो कहते हैं नवाज शरीफ को आना चाहिए। क्यों, उसकी क्या वजह? बस आगे महंगाई दूसरों को देख नहीं लिया, क्या करा उन्होंने, मुल्क ही बर्बाद कर दिया। अभी इनके होते हुए तो मुल्क तो सही चल रहा था ना, खाते तो सारे ही हैं, समझ नहीं है इसने कड़ी कमी करी है। मगर बात है कि उसी को आना चाहिए कि मुल्क को जो है ना मजबूत खाता है, लगाता भी है। क्या मियाँ साहब खाते हैं, लगाते भी हैं। ओ भाई सारे खाते हैं, कौन बचकता है। मगर ये है कि नहीं, जो वो एक मियाँ साहब की हुकूमत में ये बात नहीं है जी, फिर भी महंगाई नहीं थी, अवाम खुशहाल थी। हाँ, वही बात कर रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत तो सारे ही खाते हैं। ऐसे समझो भी जैसे हक है, लगाते हैं तो भाई खाना भी पड़ता है, कोई नहीं बच सकता। मगर वो है, मुल्क को तो अच्छा चला रहा था, मुल्क अच्छा चला रहा था, महंगाई नहीं थी। साहब अच्छा चला रहे थे। क्या हाल है आपके? ठीक है। इलेक्शन आ रहा है जी, आ रहा है। क्या सोचा है? क्या सोचा, हम ये इसके नवाज शरीफ को ही देंगे। क्या वजह? उसके दौर में महंगाई नहीं थी, बिल्कुल सस्ती थी। जे PTI जब से आई है माशाल्लाह से उन्होंने महंगाई पे महंगाई। अब तो बड़े से सारे से जो भी लीडर है, छोटे से बड़ा, सारों को लगे पड़ी है, पुलिस वालों को भी और ना इनको भी, सारों को। आप भाईजान क्या कहें, यही बात है सबके लिए। हाँ, यही कहता हूँ, ये नवाज शरीफ है, बंदा रोटी तो सुकून से खाता था गरीब, अब तो रोटी से भी बंदा तंग हुआ हुआ है। सस्ता दौर करा हुआ था, रोटी भी होटल पे, तंदूर पे, सारे मजदूर थे, मजदूरों के लिए सहूलत बहुत अच्छी थी। खान ने तो क्या भाई, इधर अमीर ही रहेंगे बस, गरीबों को तो मारने की पूरी कोशिश करी हुई थी पूरी। मियाँ साहब तो ये भी शेर, हम आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं मज़ीद लोगों से बात करने की। यहाँ जो भाई बैठे हैं, भजन क्या हाल है आपके? ठीक है भाई। इलेक्शन आ रहा है जी। किसको आजमाना है? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को जी। आप, इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी को, इलेक्शन है 8 फरवरी को, किसको आजमाने जा रहे हैं? मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो वोटर हैं। क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ भाई, कोई भी आए सारे ही डाकू हैं, सारे के सारे डाकू हैं। अब तो नवा कोई आवे तो पाकिस्तान में कोई बेहतरी आ सकती है, वरना बहुत मुश्किल। बात आ जो गई है इससे काम पाकिस्तान पार्टी, अल्लाह करे जी बन जाए। जहांगीर तरीन साहब, जहांगीर तरीन की पार्टी नहीं आई है। वो चोर है, वो सबसे बड़ा चोर है, मैं लानिया कहता हूँ, वो सबसे बड़ा चोर है। चीनी का रेट देखा आपने कहाँ गया हुआ है? चीनी का रेट 150 रुपये से ऊपर गया हुआ है, और परचून वाले तो हमारे को देते ही 160 है, जो छोटी छोटी दुकानें बनाई खड़े। नाउमीद है। क्या हाल है भैया? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आ रहा है, आने दो, अब कमा के खाना है हमने तो कमा के खाना है ना। खान आ जाए या नवाज शरीफ, किसने क्या देना है? देखिए पॉलिसी तो हुक्मरानों ने बनानी है ना। कुछ भी नहीं होना, सारा बस अपना पेट पालना है बस। हमने तो कमा के खाना, मजदूर बंदे क्या करें? कमा के खाएंगे, लेकिन लाजमी बात अगर टैक्स हुकूमत ज्यादा लगा देगी तो फिर उस पे टैक्स है भाईजान। तो फिर वैसा हुक्मरान चुनो जो बेहतर पॉलिसी देना। किसी ने नहीं करना, हर कोई अपना सोचता है, बात है सीधी। यहाँ किसी से तवक्को नहीं है, किसी से तवक्को नहीं है। आपको भैया? हमें भी किसी से तवक्को नहीं है भाई, हम सब अल्लाह की राह पे खुद चल रहे हैं, अल्लाह हमें चला रहा है बस। सबको चला रहा है वो तो मालिक खालिक है। जो भी आता है पहले अपना घर भरता है, फिर गरीबों का सोचता है, क्या करें भाईजान? अभी कोई तवक्को नहीं है, अभी कोई तवक्को नहीं है हमें, नहीं है इनको जी। आपके सामने गुफ्तगू जानी। भाईजान क्या हाल है आपके? इलेक्शन आ रहा है। हाँ जी। कुछ सोचा किसी के बारे में? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को वोट देना है। हाँ, हमें ज़्यादा लोग नवाज शरीफ के लग रहे हैं, और हम ज़रा
इस साइड पे आएंगे और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर। आप इलेक्शन आ रहा है फिर सर किसको आजमाने जा रहे हो? देखेंगे अब किसी को तो आजमाएंगे जी। फैसला नहीं किया? आजमा के देख रही है। अब देखो क्या करते हैं ये हमारे हक में, गरीब आवाम के हक में। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। इलेक्शन आ रहा है, हम तो भाईजान नवाज शरीफ को वोट डालेंगे। नवाज शरीफ को वोट है? हाँ, नवाज शरीफ को डालेंगे क्योंकि नवाज शरीफ के दौर के अंदर ना बहुत महंगाई कम थी और अब भी दोबारा अगर इलेक्शन में नवाज शरीफ आया तो नवाज शरीफ को वोट। नवाज शरीफ को आजमाएंगे ये जी आपके सामने गुफ्तगू आ रही है। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि उस हवाले से मज़ीद क्या हाल है जी आपके? इलेक्शन आ रहा है। बस कुछ नहीं, क्या हमें पता। वोट कभी नहीं दिया? देते हैं बस, अब नहीं देते। आप छोड़ दे देना, उसकी क्या वजह बनी? बस कोई ठीक नहीं ना, सारे ऐसे ही हैं। सारे ऐसे हैं, वोट देना छोड़ दिया इन्होंने। ये आपके सामने गुफ्तगू आई। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। इलेक्शन आ रहा है जी सर। सोचा किसी के बारे में? देखो जी, जो हमारे बारे में सोचेगा हम उनके बारे में। कहते हैं कि हम अवाम के बारे में सोचते हैं। नहीं सर, कोई भी नहीं हमारे बारे में सोच रहा। जितनी महंगाई हो रही है इस टाइम, गरीबों का, घरों का, बिलों का क्या हालात है लोगों के, कारोबार है नहीं, बिल इतने आ रहे हैं तो हर बंदा मजबूर हुआ पड़ा इस टाइम। अभी नहीं आपने फैसला किया किसको आजमाना? अभी फ़िलहाल कोई फैसला नहीं है क्योंकि हमारे हक में कोई नहीं है। अभी हमारे हक में कोई नहीं है, अभी किसी के बारे में फैसला नहीं किया। वजन क्या? ओ वजन आप सुनाए इलेक्शन आ रहा है। वजन हमें तो कोई मालूम नहीं, वो भाई को मालूम आता है। कभी वोट कास्ट नहीं? अमानत है। अमानत तो है, जो ख़यानत हो रही है उसको कौन पूरी करेगा? देखे ना, हर चीज़ महंगी होगी, आटा, घी, चीनी, पत्ती, दाल, गैस, ये कौन पूरी करेगा? लानत है सबके ऊपर, मैं तो कहता हूँ। सबसे मायूस है? सबसे मायूस है, हम किसी को नहीं मायूस। वजन क्या हाल है आपके? इलेक्शन आ रहा है जी सर। किसको आजमाने का सोचा है? सर हम तो किसी को दे के खुश नहीं है वोट, क्योंकि अपना पूरा नहीं हो रहा। दिहाड़ी करें क्या करें, क्या ना, महंगाई जैसी है उस हिसाब से तो घर चलता ही नहीं है। वहीं वहीं के वहीं खड़े हैं। मायूसी हर चीज़ खत्म, हमारा दिल ही नहीं खत्म। तो हम जरा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। चाची जी क्या हाल है तुम्हारे? हाँ ये क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। वो इलेक्शन आ रहा है जी, तो सोचा है किसी के बारे में? इंशाल्लाह वोट देंगे। किसको? तहरीक इंसाफ को। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए हैं। ठीक है। बाकी जमातें जो है ये तो बारियाँ ली हुई हैं। ठीक है। हाँ, 5 साल उनके थे, 5 साल जरदारी के थे, 5 साल नवाज शरीफ के। ये आते हैं मुल्क को लूटते हैं और बाद चले जाते हैं। एक गरीब आदमी क्या करेगा यहाँ? उनके लिए इलाज के लिए पैसे नहीं है, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। इनके तो इलाज भी बाहर होते हैं, तो खाना पीना भी बाहर का, सब कुछ बाहर है इनका। तो फिर ये यहाँ क्या लेने आते हैं ये? तो आप कहते हैं वोट इसलिए पीटीआई का? इंशाल्लाह वही पीटीआई का वोट है। हम ज़रा आगे भी बात करते हैं और यहाँ पर एक भाई हजाम मत कर रहे हैं। वजन क्या है? मोहम्मद जुल्फ़कार। इलेक्शन हो रहा है, कुछ सोचा है किसी के बारे में? क्या सोचें जी, सारे माशाल्लाह सभी एक जैसे ही हैं। किसको अब क्या करें, जो भी है। दावेदार तो सारे हैं, खिदमत क्या करें तो इन्हें पता लगे ना जी। ऐसे तो क्या सभी दावेदार हैं। अभी किसी का सोचा नहीं है? क्या सोचेंगे, अब जो होगा जिसके नसीब में दे देंगे। आप भाईजान कुछ सोचा है किसी के बारे में या अभी फैसला करना है? नहीं नहीं, बस जिसका नसीब में होएगा उसी को देंगे जी। महंगाई के खिलाफ कुछ सोचे तो फिर ही पता लगेगा ना। भाई ये वज़ीर आज़म आया, इसने कोई आटा, घी, चीनी, सौदे सस्ते किए हैं, बिजली का रेट कम किया है, कोई पता लगे ना। किसने कम किया? किसी ने भी नहीं किया सर। सब जो आ रहा है वही महंगाई पे महंगाई। गरीब बंदा जिसका किराए का मकान है उसके लिए तो रोटी भी बड़ी औखी हुई खड़ी है भाईजान। फैसला नहीं किया किसको वोट देना? नहीं, बस जो आ जाएगा नसीब में, जिसके उसके दे देंगे बस। ऐसे ही करेंगे और क्या। फैसला नहीं किया किसको आजमाना है। जी आपके सामने गुफ्तगू आई। हम मज़ीद भी लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हम जरा मज़ीद लोगों के पास जाते हैं और उनसे राय लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? जी इलेक्शन आ रहा है। हाँ जी। सोचा है किसी के बारे में? कोई नहीं सोचता, अपने अपना सोच रहे ने, सारा जो कुछ सोच रहे ने। ठीक है। किसी का कोई नुकसान नहीं, सारी आवाम गरीब भुख मर रही है। आवाम ना कोई खाने लब रहा, ना पीने लब रहा, बेकार हुई बैठी। हर बंदा अपने अपने काम से लगा खड़ा, बेकार। तो आएंगे सारे आएंगे वोट मांगने आपके पास, तो वोट किस चीज़ का मांगेंगे? जब भूख नंग होगी कहाँ से देंगे? लोग गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं।
सारे बेकार हुए बैठे हैं। खिदमत नहीं की? नहीं, कोई खिदमत नहीं कर रहे, अपनी अपनी पड़ी है सबको, है सबको। हम ज़रा आगे चलते हैं इनके पास। भजन क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक है सर जी, फर्स्ट क्लास। इलेक्शन आ रहा है? जी जी सर जी आ रहे हैं, बिल्कुल इलेक्शन आ रहे हैं। सोचा है किसी के बारे में? किसी के बारे में सोचेंगे, देखो जी किसी ना किसी को तो वोट देंगे ना जी, जो भी खड़े होंगे जी। हाँ जी। बेहतर लग रहा है आपको? बेहतर तो सर कोई भी नहीं है, इनमें से कौन सा ठीक है। बस अब मुस्लिम लीग खड़ी होगी, उसको वोट दे देंगे और क्या करेंगे। हाँ जी ऐसे ही है जी, जो जब टाइम आएगा देखी जाएगी। नहीं फैसला किया? नहीं। मुल्क के लिए अच्छा आना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुल्क के लिए अच्छा आना चाहिए। आपको पता है कि मुल्क के लिए जो भी आता है अपने लिए ही आता है, लेकिन अगर मुल्क के लिए कोई बेहतर आए तो वो बेहतर है, क्योंकि ये अल्लाह पाक की रज़ा के लिए कोई भी नहीं आ रहा। अल्लाह की रज़ा के लिए अगर कोई आए ना तो एक ही बादशाह हुक्मरान ही ख़त्म होता। आप क्या सोच रहे हैं अभी क्या सोच रहे हैं? हम तो ये सोच रहे हैं शाम को हमने रोटी पकवानी है। महंगाई इतनी है, नवाज शरीफ आ जाएगा तो महंगाई फिर भी नहीं ख़त्म होनी। नवाज शरीफ आ जाएगा फिर नहीं, जो रेट जहाँ पे चला गया वो नीचे नहीं आएगा। मजदूर बंदा क्या करे? क्या हाल है जी आपके? अल्लाह की रहमत। क्या हुआ है आपको? ये एक्सीडेंट हुआ है। आप कैसी तबीयत है? अब अल्लाह की रहमत है। इलेक्शन आ रहा है? हाँ जी, इंशाल्लाह पीपल पार्टी की देंगे। पीपल पार्टी? इंशाल्लाह। क्या वजह? शुरू से दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? मेरे वालिद भी उन्हें दे रहे हैं, अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं? हाँ बिल्कुल। क्या हाल है आपके? इलेक्शन आ रहा है? किसी को भी नहीं देना। क्यों यार? बस रज गए हैं सबसे। सब सूरज गए? हाँ जी। बात करें? हाँ जी। वो तो कहते हैं हमें मौका दो, हम खिदमत। आप ही जीत जाएंगे। अच्छा। वोट डालने की जरूरत ही नहीं है, खुद को जीत जाएंगे? ये जीत जाएंगे। ये कैसी बात हुई? ये ऐसा ही है, देख लेना आप भी। कोई भी ना जाए ये फिर भी जीत हार हो जाएगी। बड़ी गहरी बात के कहते हैं कोई भी ना जाए तो फिर भी ये जीत जाएंगे। क्या हाल है जी आपके? वाले अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आ रहा है? इलेक्शन आ रहा है, हम इलेक्शन की तैयारी में हैं। क्या सोचा है? सोचा हम इंशाल्लाह वोट देंगे। कैसा रहनुमा चाहिए, कैसी हुकूमत चाहिए? हुकूमत आप ही जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है, और जो अच्छे लोग हैं वो यही जानते हैं कि अच्छी हुकूमत होनी चाहिए, गरीब बंदों का एहसास हो। जो महंगाई है, लोग रोटी को तरसते हैं, आटे को तरसते हैं। जो गरीब बंदा है वो उसको यानी कि कारो कोठी से कोई गर्ज नहीं है, उसको जो गरज है उसको पेट पूजा की गरज है। यानी कि आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती हो, दालें सस्ती हों, रोज़मर्रा की अशिया सस्ती हों, उनको महलों से गर्ज नहीं है। ठीक ना जी। और अच्छी हुकूमत है, वो अल्लाह को अच्छा बंदा आए जो ऐसे पाकिस्तान की तकदीर बदल दे। 3-4 मेन जमातें हैं, तो जो 3-4 जमातें हैं, मसलन जमात इस्लामी है, नून लीग है, PP है, और अपना IPP है, अपना इस तरह की तो जमातें हैं, तहरीक लब्बैक है, जमात इस्लामी है। तो अभी हर बंदा अपनी काविश में वो कोशिश कर रहा है। टिकटों के बारे में भी अभी टिकटें किस किस को मिलती हैं अभी आने वाला वक्त बताएगा, और तमाम जमातें अपनी तवज्जो में कोशिश में। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि अपना ना कोई तो अच्छी हुकूमत आए, अच्छा बंदा आए जो गरीबों को साथ लेकर चले, इस मुल्क को साथ ले, मुल्क का खैर ख्वाह हो, मुल्क का खैर ख्वाह, अपने पाकिस्तान का खैर ख्वाह हो। क्या नाम है आपका? अली हसन। अली हसन, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैट्रिक में, 10th में। मैट्रिक क्लास में। तो क्या बनोगे फ्यूचर में? फौजी। फौजी। पाक फौज? जी। नारा हो जाए पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। जी। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि बाकी लोग क्या कहते हैं। यहाँ भी कुछ भाई बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का जी। इलेक्शन आ रहा है? इलेक्शन आ रहा है भाई, इलेक्शन के साथ खड़े हैं, जो हमें सारा रिस्पॉन्स देगा अच्छा उसी के साथ हैं। कौन बेहतर लग रहा है आपको? बेहतर तो नवाज शरीफ है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। बाकी सारे जीरो? सारे फारिग हैं, 0 मीटर है। आप भाईजान? हमारे को तो पता नहीं कुछ भी है। कभी नहीं दिया वोट, इस बार वोट लाजमी दीजिएगा। फायदा देने के लिए क्या फ़ायदा? यार अमानत है, अमानत का देने का कोई फायदा नहीं, इससे बंदा ज़ाया कर दे वो बेहतर है। इनको ज़ाया ना करें, अपना वोट दें, किसी को दे दें यार। सारे अपने मतलब के लिए आते हैं, जो उनसे भी आते हैं। हाँ जी, सारे अपने मतलब को आते हैं, किसी को नहीं आजमाना। और क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, कौन सी क्लास पढ़ते हो? 6। क्या बनोगे? ऑफिसर। ऑफिसर, शाबाश। तो नारा लगाओ पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान। आपका नाम क्या है?
मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा कौन सी क्लास पढ़ते हो? 3 क्लास। ABC आती है? क्या सुनाओ? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। वाह, क्या बनोगे बड़े होगे? फौज। फौज? पाक फौज? जिंदाबाद। पाक फौज ना। जी आपने बच्चों से भी हमने बात कर ली, ज़रा हम जाते हैं। और अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है जी। इलेक्शन आ रहा है, हाँ क्या सोचा है? यही सोचेंगे कि जो अच्छा होगा उसे ही देंगे वोट। नजर आया है? नज़र बहुत आया है। अभी मैंने आंखों का ऑपरेशन करवाया है, लेकिन मुझे अब नज़र सही आ रहा है। जो मेरे सामने है मैं उसे ही वोट दूंगा, बंदा सही देखूंगा। फिर अभी कोई जज्बाती फैसला नहीं करना, सोच समझ के करेंगे इंशाल्लाह। देखभाल करेंगे इंशाल्लाह। वोट उसे देंगे जिसका हक है, बस। अभी है भी सही ऐसा? हाँ जी, नज़र में है ऐसा? बिल्कुल है, लेकिन छुपाए हुए है, इसीलिए ऐनक डाली हुई है। मैंने नहीं पहनी हुई है। मैंने कहा ये नज़र उस टाइम ये ऐनक उतारेंगे जब बंदा सामने आएगा। बंदा सामने तब ऐनक उतारेंगे। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आ रहा है, ये तो 75 साल से आ रहा है, कोई नवा तो नहीं आया। बात तो आपकी भी दुरुस्त है। ये 75 साल से आ रहा है, सारे चोर डकैत कहते तो खाते में खातम है। ये अब ये मौसम आ रहा है जिस तरह परिंदे चहचहाते फिरते हैं ना, फसली बटेरे, ये आएंगे, उनको उल्टा कर लो सीधा कर लो, ये हो जाएंगे। उसके बाद इनके पास टाइम नहीं होगा। जिस तरह मछली पानी से बाहर निकल के ना फड़फड़ाती है ना, ये इनको इक़्तिदार चाहिए। ये इक़्तिदार से बाहर रह के परेशान रहते हैं। इनको हर हाल में इक़्तिदार चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। वो मिल जाए तो फिर परवाह नहीं होती। फिर परवाह चाहते भी यही है ना। सारी उम्र हो गई लूट मार करते, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारी अवाम इतनी समझदार है तो फिर बार बार क्यों आजमाती है इनको? अब अवाम समझदार हो गई है। अब अवाम को समझ आ गई है कि ये जो है ना, ये अंग्रेज़ों के गुलाम थे, हमारे आका बन गए हैं। अंग्रेज़ों के गुलाम थे, हमारे आका बन गए। अब अवाम समझदार है। अब अवाम इनकी बातों में नहीं आएगी। हाँ, अब अवाम सोच समझ के वोट देगी। आपको क्या लगता है कि इस बार किसको आजमाने जा रही है अवाम? कोई भी इस काबिल नहीं है फिलहाल। ये गंद साफ होए जैसे खमीने ने ईरान में किया, उसके बाद कोई नवा बंदा आएगा, फिर वो बात बढ़ेगी। जी आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी बात करते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने अवाम की राय जानी। हम मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आ रहा है। हाँ जी। तो कुछ सोचा किसी के बारे में? मियाँ साहब के बारे में सोचा जी। मियाँ साहब बेहतर है? हाँ जी, बेहतर है मियाँ साहब। मियाँ साहब का वोट है? हाँ जी, मियाँ साहब का वोट है। हम ज़रा रोड के उस पार जाएंगे और वहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि वहाँ पे लोग क्या राय रखते हैं और वो कैसा हुक्मरान पसंद करते हैं चुनना आने वाले दिनों में, क्योंकि ये आवाम का ही फैसला है। आवाम ने ही अपने वोटों से अपने जो नुमाइंदगान हैं, अपनी जो एक पार्टी है उसको वोट देना है। ये ज़रा हम यहाँ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आ रहा है, किसी पार्टी के बारे में राय कैंप कर लिया या भी सोचना है? नहीं जी, किसी को कोई वोट देने के हक में नहीं। किसी को भी वोट देने के हक में नहीं? नहीं। 100 से ज़्यादा जमातें हैं इलेक्शन में। इन्हीं जमातों ने तो पाकिस्तान का ये हाल कर दिया। किसी आज़ाद को देंगे वोट? आज़ाद को दे देंगे, वो ठीक है, लेकिन PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनमें से किसी को भी जमातें आपका एतमाद नहीं है इन पर? नहीं, को भी आजमाना नहीं है, आज़ाद को दे देंगे। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। इलेक्शन आंदा पे इंशाल्लाह आ रहा है जी इलेक्शन। क्या को आजमा रहे हैं? ये आज़ाद लड़े, ये दोनों टीमें लड़ रही हैं, उसका कुछ नहीं कह सकते। जो वोट डर रहे हैं ठीक डर रहे हैं। हम तो इस टाइम पे अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। आम आदमी की हालत भी बदली है, हालात बहुत ख़राब है इस टाइम पे। हमारे लोगों गरीबों के आटा, घी, चीनी, हर चीज़ महंगी है। हम इतने परेशान हैं, खाने के लाले पड़े हैं और घर के बिल इतने आ रहे हैं ना, परेशानी का इतना आलम है किसी की हद नहीं। अब क्या करें, डाके मारे, चोरी करें। सोचते नहीं है जो वोट लेने आते उन्हें फिक्र नहीं होती आवाम की। वो सिर्फ एक बोचर मार के ड्रामा करके निकल जाते हैं। वो हमारे को चकमा देते हैं, जब जीतेंगे ये करेंगे वो करेंगे, बस ये करके हमारे साथ वो चक्कर हो जाते हैं। भाईजान क्या हाल है आप? अल्लाह की रहमत। अनार कोई मीठा आया कि नहीं है? अनार मीठा ही आ रहा है,
ये ईरानी आ रहा है, अफगानिस्तान वाला ख़त्म हो गया है। खत्म हो गया, इलेक्शन भी आ रहा है, देंगे वोट, जो अच्छा बंदा आएगा हमारे इलाके में उसको ही देंगे। चाहे कोई अच्छा बंदा, अल्लाह खैर करेगा, जो बेहतर होगा हमारे लिए वही करेंगे ना। गरीबों का तो कोई साथी नहीं है। बहरहाल महंगाई इतनी हो रही है, हालात बहुत ख़राब है, रोज़ी करना मुश्किल हुई हुई है। दावेदार आते हैं कि हमने खिदमत की, हमने आवाम का बहुत ख्याल रखा, तो ये खाली बातें करते हैं। कोई भी नहीं भाईजान, खाली बातें करते हैं लोग, बस ये अल्लाह पाक चला रहे हैं हमारा निज़ाम, बाकी हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ख़राब हैं। आवाम की किसी को कोई परवाह नहीं है। ये यहाँ पे इसका गाड़ी वेस्ट मैनेजमेंट की मेरे ख्याल में है, जो कि ख़राब करी। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। एक यहाँ भाई मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है साहब। कैसा चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है, सही माशाल्लाह। इलेक्शन आ रहा है? हाँ जी। कुछ सोचा है किसी के बारे में? किसी को नहीं देना है। क्यों यार? बात थक पड़े। किसी को तो संभालो। नहीं, किसी को नहीं देना। ये मिन्नत तरला करेंगे आपकी? करने दे, देना भी नहीं है किसी को। अच्छा। हाँ जी। इतनी मायूसी क्यों हो गई है? बात थक पड़े हैं सबसे। खिदमत नहीं की उन्होंने? नहीं नहीं नहीं, हर चीज़ की महंगाई की हुई है। कैसे तो हमने बहुत खिदमत की है आवाम की। कहाँ की है? जी। क्या हाल है भैया? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। इलेक्शन आ रहा है? जी जी। क्या सोचा है? सोचा यही है कि खान को ही वोट देना है बस। क्या वजह? बस पसंद करते हैं उसको। 1 करोड़ नौकरियां मिल गई? नौकरियां नहीं मिली, मगर फिर भी वोट उसी को देना है। ठीक है। हाँ जी। आप कहते हैं कि जो भी हो वोट खान साहब का है? जी जी, खान साहब वोट का है। खान साहब के। आपका भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या सोचा है इलेक्शन के बारे में? सिर्फ हम देंगे नवाज शरीफ को वोट। नवाज शरीफ को? उससे क्या वजह? बस एक अपनी सोच होती है, एक अपनी खासियत। तो वो कहते हैं खान साहब को देना है मोहब्बत है, आप कहते हैं मियाँ साहब को देना है मोहब्बत है। कोई वजह भी तो पता चले ना मोहब्बत की। मोहब्बत की क्या है, बस खान ने आपके सामने हालात कैसे हैं। ठीक है ना, खान जैसे हालात करके गए हैं तो मियाँ साहब संभालेंगे। हाँ इंशाल्लाह मियाँ साहब संभालेंगे। हो गया ये वोट मियाँ साहब का है। हम जरा आगे चलते हैं और मजीद लोग। चाची क्या हाल है आपके? दुआ शुक्र है। इलेक्शन आ रहा है? इलेक्शन तो आवे तो सही हाल का सोचा तुसी भी वोट देवे? बात ये रही आवे से देख सोचे सो पे हाली तो कोई नहीं। अच्छा। हां हाल कहने बारे फैसला नहीं किया? दे बारे कोई सोच कह नहीं की थी। ठीक है। हाल आमने शुरू कौन थे? कोई नहीं है, सारे पास कोई आई कोई नहीं ना कहीं आमने। अच्छा। हारे सारे मोए पैन सारे जितनी हैं ये टाइम पे कोई नहीं आमदा प्या। वो महीने तक आमना शुरू थे तो 2 हफ्ता। तो जैमले कोई आओ से वाल को ना कोई वाडे सु को ना कोई बंदोबस्त करे सु बाल को ना कोई। भाई हमारा भी यही सवाल है। किसको आजमाना है? भाई जो आए अच्छा है, बेहतर आए हमारे। अच्छा मिला है, कुछ नजर में है? अच्छा तो कहते हैं अभी को कोई नहीं है, जो भी आता है कहते हैं बात कर जाए, वादे कर जाते हैं, बाद में वही हाल। कोई भी वादे कर जाता है, बाद में कहते हैं कोई हाल नहीं। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि बाकी लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे ज़रा हम जाएंगे और यहाँ मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं इलेक्शन के हवाले से। जो राय यहाँ पे शॉप पे चलते हैं, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र। ठीक चल रहा है काम काज? बिल्कुल सही, अल्लाह का शुक्र है। चल रहा है। इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है किसी के बारे में, किसको आजमाना है? नहीं, अभी नहीं सोचा? नहीं। वोट कास्ट करना है? हाँ जी। अभी बाद में फैसला करना है? बाद में करना है। हम जरा जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। वो इलेक्शन आ रहा है? कौन सा? अभी 8 फरवरी को। कोई भी नहीं आ रहा। आ रहा है बाकी? नहीं आ रहा भाई, आपको किसने क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोई नहीं कह रहा, झूठ बोल रहे सारे। अच्छा। आप वादा करते हो इलेक्शन का? वादा नहीं कर सकते। वादा किस चीज़ का? कहाँ से आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। वो कह रहे हैं तो अपनी बात करो तुम। वो शेड्यूल भी जारी हो गया। अपनी बात करो। मैं नहीं गारंटी दे सकता। बात खत्म हो गई। मुझे इत्मीनान तो है ना उस पे। अल्लाह पे इत्मीनान करो। अल्लाह पे तो है हर किसी। बात खत्म होगी फिर इलेक्शन नहीं होता। नहीं होता। हो गया? नहीं होएगा। हम आपको 1 क्रेट पेप्सी की पिलाएंगे। हाँ ठीक है। ठीक है, ओके। 8 फरवरी को उन्होंने कहा है इलेक्शन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर। स्कूल जाते हो? क्या बनोगे बड़े होगे? हैं? क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 7th। क्या बनोगे बड़े होगे? फौजी। 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 तो फिर एक नारा लगा लें, पाक फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद। जी आपके सामने गुफ्तगू आ गई। हम ज़रा आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों से भी बात कर लें
एक फूलों का कारोबार करने वाले भाई से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। बड़े खूबसूरत फूल रखे हुए हैं, खुशबुएं बखेर हैं आप। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन तो आ ही रहा है जी, तैयारी है इंशाल्लाह ताला। सोचा है किसी के बारे में? पीटीआई को जी इंशाल्लाह। उसकी क्या वजह? बस हमारा नज़रिया इमरान खान के साथ है जी। नजरिया उनके साथ है। वादे 18 में उन्होंने बहुत किए थे, क्या पूरे हुए? पूरे हो भी जाएंगे इंशाल्लाह। दोबारा मौका मिलना चाहिए इंशाल्लाह ताला। उनका मियाँ साहब को बार बार मौके मिले, खान साहब को मिलना। उन्होंने तो 3 दफ़ा मुल्क को दिया क्या है, जो चौथी दफ़ा देंगे। खान साहब को आना चाहिए। हम ज़रा आगे चलते हैं, हम ज़रा यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी जनाब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जनाब। इलेक्शन आ रहा है जी जनाब। सोचा है किसी के बारे में? हाँ, पीटीआई को देंगे। उसकी क्या वजह? बस अब दिल कह रहा, बस पीटीआई को देंगे। दिल कभी कहता है मियाँ साहब, कभी रज़ाई साहब, कभी खान साहब, तो सोच क्या कहती है? दिल तो ये कहता दिल कहता है पीटीआई को दूंगा इंशाल्लाह। पक्का वोट? पक्का जी। आपके सामने ये सामने बच्चे हैं, एक नारा लगा लें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।